नमस्कार साथियों। मेरा नाम उत्कर्ष गुप्ता है। मैं डिवीजन 26 में कार्यरत हूँ, डिप्टी मैनेजर। आप में से कईयों से मेरा साक्षात्कार हो चुका है और जिनसे नहीं हुआ है, आशा करता हूँ कि आप लोगों से जल्द मिलूंगा। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य आपको आईआरडीए और आईआरडी की वजह से कंपनी में जो बदलाव आए हैं उसके बारे में अवगत करवाना है। क्या चेंजेस आए हैं? आईआरडीए की जो रेगुलेशंस अभी रिसेंट आई है 2024 को, ये 29 मई में पब्लिश हुई थी। उसके हिसाब से कंपनी को अंडरराइटिंग में कुछ चेंजेस करने पड़े हैं। सबसे बड़ा चेंज जो किया है वो ये है कि अब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हर प्रोडक्ट में मैक्सिमम पीरियड वेटिंग पीरियड का 36 महीने हो गया है। ये जो आपको जो चेंजेस है ये सारे आपको 1 दिसंबर या 1 दिसंबर के बाद जो भी पॉलिसी इशू होगी या रिन्यू होगी उसमें दिखाया बताया जाएगा। उसमें आपको ये चेंजेस दिखेंगे और उसी के हिसाब से कंपनी प्रीमियम अब चार्ज करेगी। चेंजेस क्या आए हैं? एक तो प्री एक्जिस्टिंग डिजीज है, 48 से 36 महीने हो गया है। दूसरा मोरेटोरियम पीरियड, मतलब ये वो टाइम है जिसमें ना हम जिसके बाद हम ना कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स उतने साल के बाद चेक नहीं कर सकते। वो 8 से हम 5 साल कर दिया है। ये एक बड़ी चीज है। मान ली किसी ने अगर आठ से ना उसको डायबिटीज हो रही है, उससे डिक्लेयर नहीं किया अपने प्रपोजल फॉर्म में और हमने चेक किया, तो अगर वो डॉक्यूमेंट उसने ना अब इस 1 दिसंबर के बाद उससे 6 साल पहले बताया होगा, तो हम उसको वो नहीं कर सकते, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये एक बड़ा रिलीफ दिया है पॉलिसी होल्डर्स को। फ्री लुक पीरियड है 15 से 30 दिन का हुआ है। फ्री लुक पीरियड आप जानते हो, वो टाइम जिसपे पॉलिसी का कस्टमर है प्रोराटा बेसिस पे कभी भी कैंसिल करा सकता है। ग्रेस पीरियड है जो री इंस्टॉलमेंट का है, वो 15 से 30 दिन कर दिया है। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम जैसे कुछ प्रोडक्ट में न्यू नेशनल परिवार सीनियर सिटीजन, वो अब ग्रेस पीरियड 30 दिन का हो गया है। अब पॉलिसी होल्डर है, अगर जब पॉलिसी कैंसिल कराता है मान लीजिए, तो उसको जो रिफंड होगा वो प्रोराटा बेसिस पे होगा। पहले ये शॉर्ट पीरियड बेसिस पे होता था और उसको काफी पैसे कम ना कट के मिलते थे। अब ये प्रोराटा बेसिस पे होगा। प्रोराटा बेसिस पहले खाली फ्री लुक पीरियड के टाइम पे होता था। फ्री लुक पीरियड के टाइम पे जब वो कराता था पॉलिसी कैंसिल, ये तब होता था। अब ये शॉर्ट पीरियड, अब उसके बाद शॉर्ट पीरियड बेसिस शुरू हो जाता था। अब प्रोराटा बेसिस अगर पॉलिसी कैंसिल करनी है, मान लो आज 2 महीने के बाद मुझे पॉलिसी कैंसिल करानी है, तो मेरा जो रिफंड बनेगा ना वो प्रोराटा बेसिस पे, यानी जाहिर सी बात है कस्टमर को रिफंड अब काफी ज्यादा मिलेगा बजाय पिछले के। आयुष को अब इंक्लूड किया गया है हर प्रोडक्ट में कंपलसरी। आयुष यानी आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। क्लेम में जो टैट से रिलेटेड टैट जो टर्न अराउंड टाइम है क्लेम प्रोसेसिंग का, उसको कम किया है। इनिशियल ऑथराइजेशन 1 घंटे का, फाइनल 3 घंटे का। पॉलिसी होल्डर किसी भी पॉलिसी से पॉलिसी डाल सकता है, क्लेम कर सकता है। और अब एक और बड़ी चीज जो हुई है, जो डॉक्यूमेंट कलेक्शन है वो टीपीए और या फिर इंश्योरर है, वो बैंक से कलेक्ट, वो हॉस्पिटल से कलेक्ट करेंगे। कहने का मतलब इसका ये है कि कस्टमर को परेशान नहीं किया जाएगा। कोई टीपीए अब ये नहीं कह सकता कि भाई ये है इधर यहाँ पे वो पोस्ट कर दे डॉक्यूमेंट। अब ये टीपीए का काम है।
टीपीए आपने जहां तक मेरे को समझ में आया है वो ये है कि टीपीए डॉक्यूमेंट है हॉस्पिटल में जमा करेगा, और सॉरी कस्टमर डॉक्यूमेंट है वो हॉस्पिटल में जमा करेगा, और हॉस्पिटल से टीपीए या फिर जिनमें इन हाउस फैसिलिटी है वहां पे इंश्योरर कलेक्ट करेगा। इन बड़े चेंजेस की वजह से ये प्रोडक्ट के प्रीमियम लगभग 10% बढ़ेंगे। 10% हो सकते हैं, 19-20 का फर्क हो सकता है। वो ये 5 प्रोडक्ट है: नेशनल मेडिक्लेम, न्यू नेशनल परिवार प्लस, नेशनल परिवार मेडिक्लेम प्लस, सीनियर सिटीजन पॉलिसी। यहाँ आपसे विनती है कि ये जो चेंजेस आने वाले हैं इसके बारे में आप अपने कस्टमर्स को जितना जल्दी हो सके और जितना अच्छी तरह हो सके बताइए, क्योंकि हो 1 दिसंबर के बाद जैसे मान लीजिए कुछ के में तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में काफी बड़ा फर्क आ सकता है। काफी बड़े फर्क से मतलब आप समझ लीजिए 10-20 हजार इतने तक का भी फर्क आ सकता है। तो इसके बारे में पहले से सचेत कर दीजिए उन्हें, और साथ में उनको ना ये जो दूसरी चीज है ना इंस्टॉलमेंट फीचर, इसको यूज कर अगर दिक्कत होती है तो इसे यूज करने के लिए उनको गाइड कीजिए। देखिए कंपनी, देखिए कुछ प्रोडक्ट्स में काफी पॉजिटिव है। जहां तक मेरे को मालूम है कि ये हर कंपनी अपने प्रीमियम बढ़ा रही है 1 दिसंबर के बाद से। जिन्होंने अभी तक नहीं बताया है वो 1 दिसंबर को नहीं तो 1 जनवरी को बताएंगे, हो सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर में बनाएंगे, लेकिन बढ़ाएंगे जरूर। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन हमारी कंपनी थोड़ी सी कस्टमर सेंट्रिक है, थोड़ी मतलब क्या मैं कहूँ, मतलब कस्टमर के बारे में काफी सोचती है, तो इन 9 प्रोडक्ट को प्रीमियम बढ़ाने के परव्यू से बाहर रखा है। इन प्रोडक्ट में जो चेंजेस जो आईआरडीए के तो वो तो लागू हो गए, उनसे वो तो पूरा यूनिवर्सल है, मगर इसमें प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। यंग इंडिया प्लस, नेशनल सुपर टॉपअप, आरोग्य संजीवनी, विद्यार्थी मेडिक्लेम, बैंक ऑफ बड़ौदा, नेशनल क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी, क्रिटिकल इलनेस, और दिव्यांजन संजीवनी। इसमें से जो दिव्यांजन संजीवनी है हैंडीकैप पर्सन के लिए है, और बैंक ऑफ बड़ौदा नेशनल है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट होल्डर्स के लिए है। उसके अलावा बाकी पॉलिसी आप बेचने में जनरली कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं है। यंग इंडिया प्लस ये अप टू 43, और यंग इंडिया प्लस के केस में अप टू 45 तक आप फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं। सुपर टॉपअप आप लोग देते ही आए हैं। आरोग्य संजीवनी विद्यार्थी मेडिक्लेम जो स्कूल के बच्चे हैं, जब तक वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है, गार्जियन के साथ कवर है, उनको दे सकते हैं। विद्यार्थी मेडिक्लेम के बारे में एक अच्छी भी चीज आपको बताओ, ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी ले सकता है। मान लीजिए कोई स्कूल है, उसको अपने बच्चे कवर करने हैं, तो इस पॉलिसी के अंडर वो कई सारे बच्चों को कवर करके उनको मेडिक्लेम भी दे सकता है, साथ साथ में उनको और उन बच्चों को और उनके गार्जियंस को पर्सनल एक्सीडेंट का कवर भी दे सकता है। कैसे देगा ये हम आगे जब और भी वीडियोस आएंगे हम आपको बताएंगे। क्रिटिकल इलनेस क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी अभी तक मैं अपने ऑफिस में मैं जितने 1-2 महीने से मैंने देखा है तो मुझे कोई क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी दिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको इस पॉलिसी के बारे में बिल्कुल बताऊंगा, और बताऊंगा ये क्यों जरूरी है। और आशा करता हूं कि ये बड़ा बताने के बाद ये पॉलिसी आप लोग बड़ी संख्या में बेचेंगे। तो आप आगे के वीडियो आप मेरे मोस्टली इन्हीं 9 प्रोडक्ट पे फोकस होंगे, क्योंकि इन 9 प्रोडक्ट के बारे में कंपनी बहुत पॉजिटिव है। इन 9 प्रोडक्ट में के रिस्क रेशियो और प्रीमियम इंसेंटिव भी काफी अच्छा है। तो आगे के वीडियो में आपसे इन खास तौर से इन 9 प्रोडक्ट को क्यों बेचे और कैसे बेचे इसके बारे में ज्यादा डिटेल से समझाऊंगा। धन्यवाद।